हाय गाइस, आज हम देखेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है। और एग्ज़ाम में अगर हमको क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन्डिस, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसके कौन कौन से पॉइंट हमें लिखने चाहिए जिससे हमको यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जॉन्डिस कंपलसरी 10 या फिर 20 मार्क्स के लिए पूछ देते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद जॉन्डिस के सिम्टम्स देखेंगे, कॉज देखेंगे। उसके बाद जो भी एक ट्रांसपोर्ट की साइकिल है जॉन्डिस की, वो कैसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम वो एक ग्राफ देखेंगे जॉन्डिस का। फिर नियोनेटल जॉन्डिस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जॉन्डिस। सबसे पहले डेफिनेशन। सो हम डेफिनेशन देखेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस और इक्टरस रेफर टू द येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इन स्क्लेरा बाय बिलीरुबिन। जॉन्डिस को हम इक्टरस भी कहते हैं। और वो क्या है जॉन्डिस? जॉन्डिस एक येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन स्क्लेरा, मतलब जॉन्डिस एक ऐसी डिसीज़ है जिसकी वजह से जो स्किन है, स्क्लेरा है, वो क्या होता है, येलो कलर होता है। जैसे हमने साइनोसिस में देखा, वहाँ पे ब्लूइश होता है, लेकिन जो जॉन्डिस है उसमें येलो कलर पिगमेंटेशन होता है। किन किन का? तो स्किन और स्क्लेरा का। किसकी वजह से? जो बिलीरुबिन का जो हमारे बॉडी में लेवल है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से येलो कलर आ जाता है। कहाँ कहाँ पे? स्किन पे, नेल्स पे, आइज़ में, स्क्लेरा में। उसको हम क्या कहते हैं? जॉन्डिस। सो जॉन्डिस की डेफिनेशन हमने क्या देखी? जॉन्डिस, इट इज़ द येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन sclera by bilirubin. Okay, bilirubin pigment have high affinity for elastic tissue, and hence jaundice is particularly noticeable in tissue rich in elastin content. मतलब बिलीरुबिन जो पिगमेंट है उसकी हाई एफिनिटी है, मतलब जो बिलीरुबिन है वो हमको ज़्यादातर कहाँ पे दिखाई देते हैं? जो इलास्टिक टिश्यू है वहाँ पे। अगर समझो इलास्टिक टिश्यू जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे बिलीरुबिन क्या होगा? ज़्यादा प्रेजेंट होगा। उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है, और उनका बढ़ने की वजह से येलो कलर पिगमेंटेशन होता है। येलो कलर पिगमेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं? जॉन्डिस। तो अब आप बताओ, जो इलास्टिक टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट है हमारे आइज़ में, और फिर नेल्स में, स्किन में, स्क्लेरा में। फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो येलो कलर पिगमेंटेशन है बिलीरुबिन इन ज़्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं इन में। किन किन में? तो स्किन, नेल्स, आइज़ एक्सेट्रा। ओके, फिर क्या लिखा है? बिलीरुबिन पिगमेंट्स हैज हाई एफिनिटी फॉर इलास्टिक टिश्यू, एंड हिंस जॉन्डिस इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन टिश्यू रिच इन इलास्टिक कंटेंट। ओके, सो हम कहते हैं ना, अगर किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो वो हमको कहाँ दिखाई देगा? जहाँ पे गुलाब जामुन, मतलब बेकरी में, अगर स्वीट होम में, वो इंसान हमको दिखाई देगा। उसी तरह इस बिलीरुबिन को क्या पसंद है? इलास्टिक टिश्यू। मतलब वैसे ही जहाँ पे इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हमें क्या दिखेगा? बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? येलो कलर पिगमेंटेशन होगा। उस येलो कलर पिगमेंटेशन की वजह से क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। उसके बाद अब सपोज अब किसी को जॉन्डिस हुआ है, तो हम कैसे पहचाने कि इसको जॉन्डिस हुआ है? उसके कोई सिम्टम्स है, तो कौन कौन से सिम्टम्स है? येलोविश ऑफ आइज, नेल्स, स्किन, डार्क येलो कलर उमेटिंग। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो उसके जो आइज़ है, आइज़ और जो नेल्स है, वो स्किन है, वो कैसे हो जाएगी? वो हो जाएगी येलो कलर की। अगर वो पेशेंट उमेटिंग कर देता है, उमेटिंग की वजह से, अगर जब वो कर देता है तब उस उमेटिंग में भी डार्क येलो कलर ही होता है। अब जो भी जॉन्डिस हुआ है, जो भी सिम्टम्स आए, वो किन किन की वजह से, मतलब उसको जॉन्डिस क्यों हुआ है? तो हमको फर्स्टली बता दिया, जो बिलीरुबिन था उनकी लेवल बढ़ने की वजह से। सो कॉज ऑफ जॉन्डिस ड्यू टू इंक्रीज और हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन बॉडी। मतलब जो बिलीरुबिन है ये मेन मतलब जो मेन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी में जॉन्डिस होता है।
अब आपको क्वेश्चन मार्क्स पड़ा होगा कि ये बिलीरुबिन है क्या। तो बिलीरुबिन जब हमारा आरबीसी है, जब आरबीसी का 120 डेज पूरा हो जाता है लाइफ स्पैन का, तब आरबीसी फैट ऑफ आरबीसी के लिए आगे जाता है। तो फैट ऑफ आरबीसी के वक्त में जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तब हमको दो पार्ट मिलते हैं, एक मिलता है आयरन और एक मिलता है पॉर्फिरिन। उसमें जो आयरन और पॉर्फिरिन है, उनका आगे जाके जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, उनकी वजह से हमको बिलीरुबिन मिलता है। तो बिलीरुबिन इज़ द, हम देखेंगे वो प्रोसेस कैसी है। बिलीरुबिन इज़ द एंड प्रोडक्ट एट आरबीसी ब्रेकडाउन, मतलब जब आरबीसी ब्रेकडाउन होते रहते हैं, तब हमको जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, बिलीरुबिन। अब आपको इधर एक क्वेश्चन मार्क पढ़ा होगा, जो मुझे भी पढ़ा था, कि जो आरबीसी की लाइफ स्पैन है वो 120 डेज ही क्यों है, जब जो डब्ल्यूबीसी की है उनकी 3 to 4 डेज है। फिर आरबीसी की क्यों 120 डेज है, ज़्यादा क्यों नहीं और कम क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन मार्क पड़ा था। उसका आंसर भी हम देखेंगे। उसके बाद ये बिलीरुबिन कैसे फॉर्म होता है। आपको ये पढ़ते समय क्वेश्चन मार्क पढ़ा ही होगा कि जब आरबीसी फॉर्म हो ब्रेकडाउन हो रहा था, तब बिलीरुबिन कैसे फॉर्म हुआ था, वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो आरबीसी है वो ब्रेकडाउन कैसे होते हैं और उनकी लाइफ स्पैन 120 डेज ही क्यों है। सो इसका आंसर अब हम देखेंगे। सबसे पहले आप सबको पता है कि जो भी मतलब हमारा जो आरबीसी हो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो आप सबको पता है जो भी आरबीसी का फॉर्मेशन है वो सबसे पहले होता है बोन मैरो में। ये सबको अब तक तो पता चल गया है। हमारा जो भी आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में फॉर्म होने के बाद बोन मैरो में वो कौन सा शेप का होता है, तो बाइकॉन्केव फॉर्म में होता है। बाइकॉन्केव फॉर्म में वो फॉर्म होने के बाद वो फिल्ट्रेशन के, इधर क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी हेल्प द आरबीसी टू ट्विस्ट एंड पास इन स्मॉल कैपिलरीज। अब आपको क्वेश्चन मार्क्स पढ़ा होगा कि जो आरबीसी का जो साइज़ है, जो शेप है, वो बाइकॉन्केव ही क्यों है, और राउंड क्यों नहीं है, स्पेरिकल क्यों नहीं है, ओवल क्यों नहीं है, जो मुझे भी पढ़ा था। सो आरबीसी का शेप जो बॉय कॉन्केव है, बिकॉज अगर जो अब हमारी आरबीसी बोन मैरो से अलग अलग आर्टरीज में, कैपिलरीज में जाती है बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, तब जब वो स्प्लीन के कैपिलरीज में जाती है फिल्ट्रेशन के लिए, तब जो स्प्लीन की कैपिलरीज है वो बहुत नैरो होती है, उसमें उसको ट्विस्टेड और ट्विस्ट होके आगे जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, जो सफिशिएंट उसकी जो बॉडी सपोर्ट चाहिए, वो उसको ओनली बाय कॉन्केव शेप ही दे सकता है। मतलब बॉय कॉन्केव शेप उसको हेल्प करता है ट्विस्ट और स्ट्रेट, ट्विस्ट और ऐसे करते करते वो आगे 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 जाके सब बॉडी पे सप्लाई हो जाता है। सो बाय कॉन्केव, इधर क्या लिखा है फिर, The biconcave shape of RBC help the RBC to twist and pass in small capillaries। मतलब जो भी हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे कैपिलरीज है, उनमें से पास होने के लिए आरबीसी का शेप कौन सा है, बाइकॉन्केव शेप है। अब आगे क्या होता है, द बाइकॉन्केव आरबीसीज एंटर इनटू स्मॉल कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन, ट्विस्ट एंड टर्न इन दिस कैपिलरीज एंड पास थ्रू द स्प्लीन। अगर वो क्या करती है, ट्विस्ट और टर्न होके इस कैपिलरी से वो बाहर आ जाती है, और बाहर आने के बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्रॉम स्प्लीन द मैच्योर आरबीसी एंटर इनटू ब्लड सर्कुलेशन। उस स्प्लीन में ही उसका फिल्ट्रेशन होता है, और एक प्लस पॉइंट है, क्या है, स्प्लीन में ही आरबीसी का फिल्ट्रेशन होता है, और जो उसकी जब लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो आरबीसीज है उनका जो एंड प्रोडक्ट है फेट ऑफ आरबीसी, वो भी स्प्लीन में ही होता है। ये ध्यान में रखना, मतलब फिल्ट्रेशन भी स्प्लीन में और फेट ऑफ आरबीसी भी स्प्लीन में। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आरबीसी है वो ट्विस्ट और टर्न करके ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो जाती है। अब इसमें हमने क्या देखा, तो आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव क्यों है, ये देखा। बताओ आप बाइकॉन्केव क्यों है, बिकॉज जो आरबीसी जब कैपिलरीज में जाती है हमारे स्मॉल सा, उसमें ट्विस्ट और टर्न करके आगे पास होने के लिए उसका शेप बाइकॉन्केव है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या था, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये था कि आरबीसी 120 डेज के लिए ही क्यों मतलब होती है, उसके आगे क्यों नहीं होती। सो अब उसका आंसर है, आप सबको पता है कि जो भी हमारे आरबीसी है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल और एक्टिन कहते हैं। आप सबको पता है कि जो प्रोटीन है उसका मेन फंक्शन क्या है, जो आरबीसी है उसका शेप मेंटेन में रखने का, मतलब बाइकॉन्केव शेप। बाइकॉन्केव आपको पता चला कि बाइकॉन्केव शेप कितना इंपॉर्टेंट है आरबीसी के लिए। तो उन बाइकॉन्केव शेप को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। सो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बाइकॉन्केव शेप मेंटेन करने के लिए। सो प्रोटीन कौन कौन से है यहाँ पे, स्पेक्ट्रल एंड एक्टिन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स सच एज स्पेक्ट्रल एंड एक्टिन। फंक्शन इट इज टू स्टेबलाइज द बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी। ओके, उसके बाद आप सबको पता है कि प्रोटीन है ना हमको कैसे फॉर्म होता है, एमआरएनए से। और एमआरएनए हमको कहाँ से मिलता है, डीएनए से। और डीएनए हमको क्या कहाँ से मिलता है, न्यूक्लियस से। ओके, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है। सो अब आरबीसी हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। So, mature RBC are not able to make new protein due to lack of nucleus. अब क्या हुआ, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनका मेन कौन है, न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं है, तो हमको न्यू मिलेंगे क्या, न्यू प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। सो जो भी हमारे पुराने वाले स्पेक्ट्रल और एक्टिन आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसमें से हमको काम चलाना पड़ेगा। मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक ये आरबीसी जिंदा है। मतलब जो स्पेक्ट्रल और एक्टिन की लाइफ स्पैन कम है, और जब तक वो उसको प्रोवाइड करेगा तब तक ही ये आरबीसी जिंदा रह पाते हैं। मतलब मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन पे इसका लाइफ स्पैन डिपेंड है। अब आगे आगे क्या होता है, अगर जब अब अभी हमने क्या देखा, प्रोटीन का लाइफ स्पैन कम है। आफ्टर 120 डेज़ के बाद क्या हो जाता है, 120 डेज़ के बाद जो हमारे आरबीसी थे उसमें क्या होता है, जो प्रोटीन हो डैमेज होने लगते हैं। उनकी डैमेज की वजह से प्रोटीन क्या कर रहे थे, मेन फंक्शन आप बताओ, प्रोटीन कर रहे थे हमारे आरबीसी का शेप जो बाइकॉन्केव था उनको मेंटेन कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे। लेकिन जब प्रोटीन ही डैमेज हो गए तो इनका शेप मेंटेन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तब क्या हो जाता है, जो शेप था वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से ये जो ब्रेक हुआ है पार्ट फिर से मिलने लगता है। मिलने की वजह से इनका शेप स्पेरिकल हो जाता है। अब आप बताओ, स्पेरिकल शेप अगर किसी कैपिलरी में जाएंगे तो क्या वे ट्विस्ट और टर्न हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सो ये यहीं पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और वहाँ पे वो उनका क्या हो जाएगा, फिर ये फेट ऑफ आरबीसी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसी तरह फिर इधर क्या लिखा है, दिस प्रोटीन गेट डैमेज कैन नॉट स्टेबलाइज द बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी। अब आगे क्या होता है, डीमैच्योर आरबीसी एंटर इनटू कैपिलरीज ऑफ स्प्लीन स्टक इनटू कैपिलरीज, मतलब वही वो रुक जाते हैं। माइक्रोफेजेस आर प्रेजेंट बिसाइड द कैपिलरीज, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये सपोज ये कैपिलरीज है स्प्लीन की, और यहाँ पे हमारा स्पेरिकल शेप का आरबीसी स्टक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एक राक्षस मतलब माइक्रोफेज प्रेजेंट होता है, वो क्या कर देता है, इस आरबीसी को खा जाता है। माइक्रोफेजेस आर प्रेजेंट बिसाइड द कैपिलरीज, माइक्रोफेज इटन बाय स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, वो हमारे आरबीसी को खा जाता है। एंड ब्रेक द आरबीसी, और अपने आरबीसी को ब्रेक कर देता है। ये थी आरबीसी की लाइफ स्पैन। मतलब क्या हो गया, जो प्रोटीन थे वो कम हो गए, डैमेज हो गए, उनकी वजह से जो शेप था वो मेंटेन नहीं रह पाया, वो स्पेरिकल हो गया। स्पेरिकल होने के बाद जब वो फिर से स्प्लीन में एंटर करने कैपिलरी में आया तो वो ट्विस्ट और टर्न नहीं हो पाया। ट्विस्ट और टर्न न होने की वजह से वो वही स्टक हो गया। स्टक होने की वजह से जो मैक्रोफेज प्रेजेंट है उन्होंने हमारे आरबीसी को खा दिया, और खाने के बाद उनको ब्रेक डाउन कर दिया। अब आगे क्या होता है, वो अब आगे की प्रोसेस है, अब देखेंगे। उसमें हमको पता चलेगा कि बिलीरुबिन क्या है।